Good morning, class 7th. So, students, we are on chapter number 8, and the name of this chapter is Market Around Us. And in this chapter, we have done the detail of the introductory part of this chapter, that is Market Around Us, weekly market we have done. We have also done shops in the neighborhood. We have also done in the previous class शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। तो हम लोगों ने वीकली मार्केट को कंपेयर करते हुए कि जो सप्ताह में एक बार एक जगह पर मार्केट लग रहा है वो वीकली मार्केट होता है, और जो मॉल्स होते हैं वहाँ पर स्टोरीज में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, और इन डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं। तो कंपैरिजन हमने देखा था। उसके बाद हमने चेन ऑफ मार्केट देखा था कि कैसे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, फिर वो होलसेलर को देता है, फिर वो ट्रेडर को, फिर रिटेलर को, और उन रिटेलर वाली शॉप से हम लोग खरीदते हैं। तो एक चेन सिस्टम बना हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस मार्केट एवरीवेयर। हर तरफ मार्केट फैला हुआ है, तो इस लाइन का मतलब यहाँ पर क्या है? सो मार्केट्स आर फाउंड टू बी एवरीवेयर, बाइंग सेलिंग। खरीदा जा रहा है सामानों को, बेचा जा रहा है सामानों को, ऑफ गुड्स इन अ कंटिन्यूस फिनोमिना। अब ये ऐसा नहीं है कि आज मार्केट चल गया तो कल बंद हो जाएगा, या फिर आज बंद हो गया तो कल चल जाएगा। हमेशा ये चलने वाले। कोविड के टाइम की बात अलग करें हम लोग तो 7 वीक के 7 डेज आपके जो मार्केट्स हैं वो खुले हुए रहते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज होता है गुड्स का, इज गोइंग ऑन वेरियस वेज एंड मीन्स। अब यहाँ पर कुछ मीन्स लिखे हुए हैं, जैसे डायरेक्ट बाइंग, फिर ऑर्डर ऑन फोन, देन थ्रू द इंटरनेट, देन थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पर हमारे पास जरिए हैं कि किस तरीके से हम लोग सामानों को खरीदते हैं। सामानों का जो एक्सचेंज होता है, गुड्स का जो एक्सचेंज होता है, वो डायरेक्ट बाय हम लोगों ने कर लिया। फिर उसके बाद या तो हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया और हमारे घर पे वो सामान आ गया थ्रू द इंटरनेट, वही फ़ोन वाला ही। थ्रू द इंटरनेट आप, और जैसे ऑर्डर को हम लोग अगर यहाँ पर अलग करना चाहें, तो कोई बगल में किराना की दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ से मुझे कुछ सामान मंगवाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन कर दिया एंड देन वो सामान आ जाता है। फिर उसके बाद इंटरनेट पे मैंने कोई अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट या कोई भी ऐसी जो ऐसे मीडियम है जो हमें सामान पहुँचा दे, तो तीसरा तरीका ये हो जाता है। चौथा है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। किसी को, कोई हमारे लिए अगर सामान लेकर आ रहा है, तो वो हमारा एक तरीके से हो गया थ्रू रिप्रेजेंटेटिव वाला पॉइंट। नाउ डेज वन कैन प्लेस ऑर्डर्स ऑफ फॉर अ वेराइटी ऑफ थिंग्स ऑन फोन। हमारी जो दुनिया है ना, फ़ोन में सिमट गई है। सो अब क्या कर सकते हैं हम, घर बैठे बैठे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी सामान अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है, और अगर वो बेचा जाता है, ऐसा नहीं है कि सामान बनाने के बाद अगर वो बेचा ही नहीं जाएगा तो हम उसे खरीदेंगे कैसे? तो कोई भी ऐसा सामान जो बेचा जा रहा हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे उसे ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे बेसिक सी चीज़ें जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, लाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आपके घर पे भी आ सकते हैं। अदर आइटम्स हो गए डेली यूज़ के, जैसे किचन वेयर के आइटम हो गए, हार्डवेयर के आइटम हो गए, बहुत सारे सामान आप घर में बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो। डेली यूज ऑन फोन एंड द शॉपकीपर इज हैप्पी टू डिलीवर द आइटम एट वन डोर स्टेप। और मतलब दरवाजे पर वो छोड़ के जाते हैं एक आध घंटे के अंदर। अगर वो बहुत दूर से नहीं आ रहे हैं तो विद इन 1 आवर वो आकर आपके पास डिलीवर कर देते हैं। और अगर किसी और कंट्री या सिटी से आ रहा है तो उसमें टाइम लगता है। नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट एवरीवेयर। Shops not only places where buying and selling take place, if buy an automobile from showroom। देखिए, दुकानें सिर्फ और सिर्फ सामान लेने और ले जाने या फिर देने का ही काम नहीं है। अब अगर हम डिटेल में देखें ना, तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई हुई है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर शोरूम से लेकर एक्चुअली बाय इट एंड एक्चुअली एन आइटम दैट हैज़ बीन असेंबल्ड। ये जो गाड़ियों का असेंबलेशन हो रहा है यहाँ पर, कि कब आपके बोनट लगाएंगे, कब स्टीयरिंग लगाएंगे, कब और भी जो पार्ट्स हैं उनको लगाया जाएगा, ये ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में प्रोसेस होता है। ठीक है, वेरियस प्रोसेस, हम लोगों ने इंजन लगा दिया, व्हील्स लगा दिया, एक्सेल्स लगा दिए, और वो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही जगह मिल रहा, अदर अदर जगह से हम लोगों ने सामानों को मंगवाया। उसके बाद ऑल दीज आइटम्स एंड मोर ऑर्गेनाइज एंड ऑटोमोबाइल रूल्स आउट ऑफ द फैक्ट्री एंड गोज टू डीलर। अब यहाँ से ये सामान जो है, ये जैसे ये गाड़ी जो है वो बन जाएगी, अब वो डीलर के पास जाएगी, डीलर से ये शोरूम तक जाएगी, और शोरूम से हम लोग परचेज करते हैं। ऑटोमोबाइल डू नॉट रियली sell all the see all the buying and selling involved, but only the end product।
तो यहाँ पर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, सबसे पहले वही जो चेन सिस्टम है ना जो स्टार्ट हुई थी हमारी। तो यहाँ पर क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डायरेक्ट बेच नहीं रही है, देख नहीं रही है कि कौन खरीद रहा है, कौन बना रहा है, सॉरी कौन खरीद रहा है, ऐसे कहाँ वो बिक रही है। तो डायरेक्टली वो इन्वॉल्व किस में होती है, वो एंड में जो प्रोडक्ट आया हमारे सामने उसे उससे मतलब है ना। नोटिस करेंगे अगर हम सेल रिप्रेजेंटेटिव्स को, सेल रिप्रेजेंटेटिव बीटिंग टू विजिट डॉक्टर, यहाँ पर हम इस वर्ड को एक बार इरेज कर देते हैं। एक तरीके से वो बहुत ईगरली वेट करते हैं डॉक्टर्स का, नर्सिंग होम्स में, क्लिनिक्स में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कोई दवाई बनाई, अब उसके जो लोग हैं वो नर्सिंग होम्स और क्लिनिक्स के बाहर एक तरीके से वेट करते हैं। वो अपनी मेडिसिन दिखाना चाहते हैं डॉक्टर्स को, कन्विंस करते हैं कि आप हमारी मेडिसिन ही उनको प्रेस्क्राइब कीजिए। एम आर मतलब यहाँ पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से हैं, यहाँ पर एम आर लिखा हुआ है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसी में इन्वॉल्व होते हैं सेल में। तो यहाँ क्या चल रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गाड़ी से लेकर दवाइयों तक सब चीज़ें यहाँ पर बेची जा रही हैं अलग अलग प्रोसेसेस के जरिए। नाउ our नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट एंड इक्वालिटी। अगर हम फाइंड आउट करें दैट ऑल अस ट्रेडिंग इज बीइंग डन इन वन वे और अदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम लोग कहीं ना कहीं उससे एक तरीके से हर जगह ट्रेडिंग की जा रही है, सामानों का आदान प्रदान किया जा रहा है। होल लॉट ऑफ इनक्वालिटी बोथ अमंग बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पर हम हमारे जो टॉपिक का नाम है वो इनक्वालिटी। तो मार्केट में इनक्वालिटी कैसे हो सकती है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको समझने के लिए हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ बात की जा रही है इनक्वालिटी बोथ अमंग बायर्स एंड सेलर्स, जो बेच रहे हैं और जो खरीद रहे हैं दोनों के अमंग एक इनक्वालिटी की बात करें कैसे। बायर्स हु कैन बाय अ लॉट ऑफ कॉस्टली आइटम्स वेन एवर दे विश, शॉपिंग उनकी हॉबी है। जैसे जो लोग केपेबल हैं, जो लोग एबल हैं, वो अगर खरीद सकते हैं, उनकी शॉपिंग क्या हो, मतलब उनकी हॉबी क्या है, उनके एक तरीके से अगर हम बोले उन्हें पसंद क्या है, उन्हें शॉपिंग करना पसंद है, तो वो कहीं पर भी कुछ भी जाके वो खरीद सकते हैं। फॉर रेट्स बायर्स अफोर्ड टू गो टू यूज शॉपिंग मॉल्स, बाय ब्रांडेड आइटम्स, और वो बायर्स जो कि केपेबल है, जो खरीद सकते हैं, वो शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं और ब्रांडेड चीज़ें खरीद लेते हैं। बायर्स हु ऑलवेज ऑन द look out for clearance sales and distress sales to buy, and at this sort of hand poor buyers who can just um, buy from vendors who display देयर वेज ऑफ पेमेंट। देखिए अब ये तो यहाँ हम लोगों ने कंपैरिजन किया रिच का और पुअर का। तो जो पुअर होते हैं वो जैसे सेल्स होती है उनकी तरफ ज़्यादा रुख करते हैं, वहाँ पर जो सामान है, जो आपका प्रोडक्ट है वो कम दाम में मिलता है। तो वो लोग केपेबल नहीं है, वो लोग एबल ही नहीं है इन सभी शॉपिंग मॉल्स में जाकर खरीदने की, ब्रांडेड आइटम्स खरीदने की। ऊपर मैंने पिक्चर लगाई हुई, अभी हम रिलेट करेंगे इन दोनों ही पिक्चर से। वैसे नीचे वाली जो मॉल वाली पिक्चर है उसे हम रिलेट कर चुके हैं कि जो केपेबल लोग हैं वो मॉल्स जाते हैं, जो केपेबल नहीं है वो आपके वेंडर्स के पास जा रहे हैं। फैक्ट्री वर्कर्स ऑफन बाय क्लॉथ्स फ्रॉम वीकली मार्केट, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनके वेजेस कम हैं, वो वीकली मार्केट अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उनमें से सामान खरीद के लेके आ जाते हैं। हॉक सॉरी मार्केट्स ऑफ पेमेंट, ऑकर्स ग्रेट इनक्वालिटी एंड अमंग शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स एंड सेलर्स। अब यहाँ पर कैसे इनक्वालिटी जाहिर होती है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस पॉइंट। शॉपकीपर, बिग मॉल के जो शॉपकीपर होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आता है और वो कॉस्टली आइटम्स कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ देखा। अब जो पुअर शॉपकीपर है, जो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई हुई है, जिसने कभी, हो सकता है उसकी शॉप उसने खरीदी हो, या हो सकता है वो रेंट कर रहा हो, या फिर हो सकता है उसने रोड पे ही लगाई हो। तो जो पुअर शॉपकीपर्स हैं उन्हें क्या पढ़ना पड़ता है, हैव टू मेक डू स्मॉल शॉप्स इन नेबरहुड, आसपास में उन्होंने छोटी शॉप्स लगा ली। अर्निंग लो, अर्निंग इनकी क्या है, लो है, कम है। और जो सेलर है हु इज नॉट बॉदर टू विश हिज स्टॉक, उसको स्टॉक बना मतलब स्टॉक जमा करने में कोई शौक नहीं है, वो बार्गेन मे नॉट बार्गेन एट ऑल, वेयर एज अ पुअर, जो आपकी ऊपर वाली हम लोगों ने देखा ना मॉल्स में कोई बहुत सारी स्टॉक वो जमा करके रखते हैं और वो क्या करेंगे, बार्गेन नहीं करेंगे, जितने पैसे लिखे हुए होते हैं उतने पर ही सामान होता है, हम जाकर उस प्राइस टैग का मोल भाव नहीं करते हैं अगर हम मॉल्स में जाते हैं तो। बट अ पुअर ट्रेडर, जिसकी लोअर वेज है, जो से अपना लोअर वेजेस पे बेच रहा है सामान को, इवेंट्स कम टू बार्गेन, और वो एंड में बार्गेन करने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसको क्या करना है, उसे अपना
स्टॉक क्लियर करना है। वो जमा तो करेगा नहीं, उसको ये तो भरोसा नहीं है कि उसका सामान बिकेगा। बिक भी रहा है तो हो सकता है कभी भी एक सामान ना बिके, उसका सामान का स्टॉक करने से कोई मतलब नहीं है। तो वो धीरे धीरे बार्गेन करते करते वो सामानों को बेचना शुरू कर देगा, स्टॉक को खाली करेगा, नए स्टॉक को फिल करता जाएगा। और शॉपकीपर जो वीकली मार्केट में है उसको लो प्रॉफिट मिल रहा है। ग्रोसर ईगरली सेल, जो ग्रोसरी डेली टू डेली जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लगाते हैं वेंडर्स, तो यहाँ पर उन बात की जा रही है उनका सामान जो है खराब नहीं हो जाए, इस डर में वो अपना सामान तुरंत के तुरंत कम दाम में और बार्गेन करते हुए बेचते रहते हैं। वेदर वी सेल और बाय, अगर हम सेल भी कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं, प्लीज यहाँ पर PLES प्लीज, इन अदर डिफरेंट मार्केट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज द मनी वी हैव। खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट मनी है। खरीदने वाले के लिए कि वो सामान जो है वो उन्हें कम दाम में मिल जाए, बेचने वाले के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रॉफिट कमा सके। देयर इज़ अ वाइस सिंग, कुछ बहुत ही अच्छा कहा गया है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल कहा गया है, मनी मेक्स मेयर गो। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मनी है। अगर मनी है तो आप सामान किसी भी तरीके का कहाँ पर भी हो आप खरीद सकते हो। अगर मनी नहीं है एक तरीके से तो आप सामान को नहीं खरीद सकते। इंपॉर्टेंस ऑफ द मनी हैज़ बीन डिस्कस हियर। नाउ मार्केट्स डोंट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को प्रोवाइड। वैसे अगर हम यहाँ पर ये बात बोले ना, अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पर सबके पास हैं, बट अगर मनी नहीं है तो इक्वल एक बेस हो जाता है। यहाँ पर हम मनी को मोर इम्पोर्टेंट मानते हुए देखेंगे। मार्केट अवेलेबिलिटी है, मार्केट सबके लिए खुला है, बट अफोर्डेबिलिटी सबको नहीं मिल पा रही है। सो मार्केट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है टू क्रिएट इक्वालिटी ऑफ इनकम। यहाँ बात आपकी प्रूव हो जाती है, इनकम के हिसाब से सब इक्वल नहीं है, स्टेटस के हिसाब से सब इक्वल नहीं है यहाँ पर। तो वेरियस लेवल है, उस हिसाब से आपके मार्केट में काम होता है। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर मार्केट अराउंड अस, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखा है। उसके बाद वीकली मार्केट देखें कि एक सप्ताह में जो एक बार एक दिन का जो मार्केट लगता है वो। उसके बाद हम लोगों ने हमारे आसपास जो शॉप्स लगी होती है, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी शॉप्स हो जाती है, जो बेकरी की होती है, वो देखा हमने। उसके बाद मॉल्स देखे हैं, उसके बाद हम लोगों ने चेन देखा है। मार्केट हर जगह कैसे हैं, कैसे हम लोग बुक कर सकते हैं, कोई भी सामान घर में डिलीवर हो जाएगा, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरीवेयर के बाद हम लोगों ने असेंबलिंग देखी, असेंबलिंग से कब हमारे डीलर से लेकर हम शोरूम तक पहुंचते हैं, फिर हम तक पहुंचते हैं, ये चीज़ हमने देखी। और इक्वालिटी देखी जो कि एक तरीके से नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर। So we have completed this chapter. In the next class, we will start our next chapter. So if you have any kind of problem regarding this chapter, you can ask. So that's it to today's class. Thank you.